अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पूरे 2 महीने हैं। 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर लीजिए। और ये जो लेटेस्ट सर्कुलर है सीबीएसई का 29 अप्रैल को, यानी कल की डेट में ये सर्कुलर इश्यू हुआ था, आज अपलोड हुआ है। तो बहुत ही अच्छी खबर है उन सभी स्कूल्स के लिए जो किसी भी वजह से आज 30 अप्रैल तक अपनी किसी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन में वो अप्लाई करना चाहते थे या सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना चाहते थे और नहीं कर पाए थे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये सारी टैब्स और खुल जाएंगी। इसमें आपको सर्कुलर्स वाली टैब पर क्लिक करना है। इट मीन्स दिस सर्कुलर इज वेरी मच जेन्युइन। ये सर्कुलर फेक नहीं है, सीबीएसई की अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको चेक करके बताया। तो अगर ये वाकई में आपके लिए गुड न्यूज़ थी और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और हेलो फ्रेंड्स, ऑल दोज सीबीएसई स्कूल प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट्स जिनको किसी भी तरह की सीबीएसई एक्सटेंशन या फिर और कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई करना था, या फिर अपने स्कूल के लिए करंट सेशन 24-25 के लिए सेक्शंस इंक्रीज के लिए अप्लाई करना था, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आज 30 अप्रैल वाज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर एनी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन और सेक्शन इंक्रीज। मगर सीबीएसई ने बहुत से स्कूल्स को बहुत सी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्पेशली कुछ वैलिड और इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करने में। तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए सीबीएसई ने आपको 2 महीने की, पूरे 2 महीने की एक्सटेंशन दे दी है। तो जो लास्ट डेट आज 30 अप्रैल को थी, वो लास्ट डेट एक्सटेंड करके अब 30 जून कर दी गई है। तो आपके पास अब पूरे 2 महीने हैं। अगर बाई चांस आप आज तक 30 अप्रैल तक एक्सटेंशन या किसी भी और कैटेगरी की एफिलिएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए थे, या पार्ट ए कंप्लीट कर लिया था और बाकी के पार्ट कंप्लीट नहीं कर पाए थे, या फिर सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए थे मगर फी पेमेंट को लेके कोई इश्यू आ रहा था, अब आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पूरे 2 महीने हैं। 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर लीजिए और 30 जून से पहले पहले आप कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सेक्शन इंक्रीज के लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। सो लेट्स सी, ये जो लेटेस्ट सर्कुलर है सीबीएसई का 29 अप्रैल को, यानी कल की डेट में ये सर्कुलर इश्यू हुआ था, आज अपलोड हुआ है। सर्कुलर नंबर एफिलिएशन 6/2024 क्या बोलता है ये सर्कुलर? सब्जेक्ट क्या है इसका? एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस फॉर सेशन 25-26 इन सरस 5.0 रिगार्डिंग। और ये एड्रेस्ड है सभी के सभी हेड्स एंड मैनेजर्स ऑफ द स्कूल को। Reference is invited to Office Circular number 4/24 dated 31st January issued regarding submission of applications for all categories of affiliation for the session 25-26 in Saras 5.0 portal. Pursuant to receipt of representation from the schools regarding delay in obtaining essential documents from the appropriate competent authority, the board, after due consideration, has decided to extend the timeline for submission of online applications up to 30th June 2024 for the session 25-26 in Saras 5.0 for all categories of applications. This issues with approval of the competent authority, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं इसमें हमारे सेक्रेटरी सीबीएसई हिमांशु गुप्ता जी IAS, और ये रहे इनके सिग्नेचर्स। तो बहुत ही अच्छी खबर है उन सभी स्कूल्स के लिए जो किसी भी वजह से आज 30 अप्रैल तक अपनी किसी कैटेगरी ऑफ एफिलिएशन में वो अप्लाई करना चाहते थे या सेक्शन इंक्रीज के लिए अप्लाई करना चाहते थे और नहीं कर पाए थे। वो अब आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी उनके पेंडिंग है वो ऑब्टेन कर सकते हैं और कॉन्फिडेंटली बाय 30th ऑफ जून इस सरस 5.0 पोर्टल पर जाकर किसी भी कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इट इज क्लियरली मेंशन्ड ऑल कैटेगरीज ऑफ एफिलिएशन। अगर किसी को ये डाउट है कि ये सर्कुलर जेन्युइन है या फेक है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आया है कि बहुत बार ऐसे कुछ फेक सर्कुलर्स भी इशू हो जाते हैं जो हमें श्योर नहीं होता
कि वो जेन्युइन है या नहीं है, उसके चक्कर में बहुत से प्रिंसिपल्स पैनिक में आ जाते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट सीबीएसई की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये सीबीएसई वेबसाइट है, cbse.gov.in। इस पर आप सरस पोर्टल पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए प्लीज प्रोसीड आ रहा है, इसे आप क्लिक कीजिए। तो ये आपको लेके जाएगा वेरियस कैटेगरीज, स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम सरस 5.0। इस पर आपको फर्स्ट टैब जो है इंफॉर्मेशन एफिलिएशन बायलॉज सर्कुलर्स ओएसिस स्कॉफ, इस पे क्लिक करना है फर्स्ट टैब पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास ये सारी टैब्स और खुल जाएंगी। इसमें आपको सर्कुलर्स वाली टैब पर क्लिक करना है और ये रहा सर्कुलर्स, इसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट सर्कुलर ऑन टॉप आपको मिलेगा, सर्कुलर नंबर 6 2024, डेट 29 April 2024, extension of timeline for submission of applications for session 25-26 in सरस 5.0 regarding। इस पे आप क्लिक कीजिए तो ये वही सर्कुलर आपके सामने खुल जाएगा जो अभी मैंने ओपन कर रखा था। ये रहा वो सर्कुलर जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया है। सेम डेट है 29 अप्रैल की और सेम सर्कुलर नंबर है, सेम पूरा का पूरा सर्कुलर है जो अभी मैंने आपको रीड करके समझाया है और आपको गुड न्यूज़ दी है। इट मीन्स दिस सर्कुलर इज वेरी मच जेन्युइन। ये सर्कुलर फेक नहीं है, सीबीएसई की अपनी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चाहें तो खुद भी चेक कर सकते हैं जैसे मैंने आपको चेक करके बताया। तो अगर ये वाकई में आपके लिए गुड न्यूज़ थी और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितनी खुशी हुई है इस न्यूज़ को सुनकर। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी ऐसे ही सीबीएसई से रिलेटेड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और वीडियोस आपको मिलते रहें तो मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल रसिक गुप्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसे सिलेक्ट कर लीजिए फॉर ऑल, ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशंस इन फ्यूचर जब भी मैं कोई ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तुरंत आपको मिल जाएं और आप अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तुरंत हासिल कर लें। सो टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग प्रिंसिपल रसिक गुप्ता। थैंक यू।